रासो साहित्य के बाद बारी आती है रास साहित्य की, जिसे जैन साहित्य भी कहा गया है। मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही क्या कहलाता है, रास साहित्य। यानी 12वीं और 13वीं शताब्दी द्वारा जैन कवियों के द्वारा, मतलब जैन कवियों ने जो धर्म प्रचार के लिए साहित्य लिखा वही रास साहित्य कहलाता है। विशेष बातें क्या क्या हैं? ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए। इनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। इसके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीवी जैन पुराण को माना जाता है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रचार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में किया, उसी तरीके से जैन साधुओं ने हिंदी कविता का प्रचार पश्चिमी क्षेत्र से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आचार, रास, फागु और चरित ये विभिन्न शैलियां हैं जैन कवियों की। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक को प्रधानता दी गई है। आचार शैली जो है वो उसमें काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेश को प्रधानता दी गई है। अब हम लोग जानेंगे कि रास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चला। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे साहित्यकार जिन्होंने रास यानी जैन कवियों की बात हम लोग कर रहे हैं और उनकी रचनाओं की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। ये रचना का नाम है और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मुनि जनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में की गई। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राहुल शंकराचार्य ने, राम कुमार वर्मा ने किस प्रकार अपने अपने कवियों को प्रथम स्थान दिया है, वैसे ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जो कवि हैं, जिनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उनको प्रथम कवि माना है। कुल 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है। ये भी परीक्षा में आता है कि भरतेश्वर बाहुबली कौन सा कांड है, तो खंड काव्य है। इसमें दो भाइयों भरतेश्वर तथा बाहुबली, भरतेश्वर अयोध्या के राजा थे और बाहुबली तक्षशिला का राजा था। इन दोनों भाइयों की वीरता का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य है। यानी हिंसा के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद जो मन में विरक्ति का भाव आता है और मोक्ष के जो भाव आते हैं, इसी को मुख्य लक्ष्य इस कविता का माना गया है। इसमें 3 रसों का प्रयोग हुआ है। पहला है वीर रस, दूसरा है श्रृंगार रस और तीसरा है शांत रस।
शालिभद्र सूरि की और एक रचना जिसका नाम है पंच पांडव चरित रास। ये शालिभद्र सूरि की रचना है। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। ध्यान देंगे आप, रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरितरास है। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। 15 सर्गों में विभाजित इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है, यानी अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का प्रयोग किया गया है, यानी डिंगल और पिंगल दोनों शैली का ध्यान दिया गया है इसमें। और ये 15 सर्गों में विभाजित है, पांडवों की कथा है इसमें। दूसरी रचना भी शालिभद्र सूरि की है, जो है बुद्धि रास। आगे कवि आते हैं कवि आसगु, जिन्होंने चंदन बाल रास की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। जालौर जो आपका राजस्थान में है। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है, लघु खंड काव्य, जिसमें 35 छंदों का प्रयोग हुआ है। चंपा नगरी के राजा दधि वाहन की पुत्री चंदन बाला इसकी कथा नायिका है। चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधि वाहन की पुत्री, इसीलिए इसका नाम रखा गया चंदन बाला रास। कवि हैं आसगु, कवि आसगु। इसमें जो रस प्रधानता है वह है करुण रस की प्रधानता। आगे बात करेंगे कवि आसगु की अगली रचना जीव दया रास। अगले कवि हैं जिन धर्म सूरि, जिन्होंने रचना की है स्थूली भद्र रास की। जिन धर्म सूरि, जिन्होंने रचना की है स्थूली भद्र रास की। इसकी रचना काल है 1209। इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोगा लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के मोक्ष का अधिकारी दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। यानी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्थूली भद्र। ये एक वेश्या के वासना में, भोग वासना में लिप्त थे, जिनको कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी भी सिद्ध किया है। जिन्होंने स्थूली भद्र ने जैन धर्म की दीक्षा ली और उनको मोक्ष का अधिकारी बताया है, इन्होंने जिन धर्म सूरि ने। हम लोग बात कर रहे हैं रास काव्य की, और इसके पहले हमने रासो काव्य पढ़ा। रास काव्य यानी जैन साहित्य। अगले हैं विजय सेन सूरि, दूसरे हैं सुमति गुणी नेमिनाथ रास की रचना इन्होंने की है। विजय सेन सूरि की रचना है रेवंत गिरी रास। ये कट गया थोड़ा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। तो रेवंत गिरी रास की रचना किन्होंने की है? विजय सेन सूरि ने, जिसके कुछ अन्य पहलू हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका रचनाकाल 1231 माना है। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। विजय सेन सूरि द्वारा रचित रेवंत गिरी। दूसरे कवि हैं सुमति गुणी, जिन्होंने नेमिनाथ रास की रचना की है। इस रचना काल का समय माना गया है 1231। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। ध्यान देंगे आप, सुमति गुणी ने रचना की है नेमिनाथ की, इसमें श्री कृष्ण का वर्णन भी मिलता है। इस काव्य का विषय है ये। 58 यानी 5-8 छंदों की इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है, यानी डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी हिंदी का प्रयोग। कुछ और भी रचनाकार हैं रास काव्य के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत, जिनकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इधर इस साइड में आपका दिया गया है ये रचनाएं दी गई हैं इधर साइड में, और इधर उनके रचनाकार हैं। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग ध्यान देंगे। तो पहली रचना है गौतम स्वामी रास। इसके रचनाकार हैं उदयवंत अथवा विजयभद्र। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरि ने लिखा है। कछुली रास प्रज्ञा तिलक ने। जिन पद्म सूरि रास सारमूर्ति ने। करकंड चरित रास कामर मुनि ने। कुमार पाल प्रतिबोध
प्रभ सूरी ने, श्रावकाचार्य आचार्य देवसेन ने, इम्पोर्टेंट है ये, श्रावकाचार्य 933 में लिखा गया। ये रास काव्य है, जैन साहित्य है, आचार्य देवसेन ने इसे लिखा है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दब्ब सहावपयास आचार्य देवसेन द्वारा रचित, लघु नयन चक्र वो भी देवसेन द्वारा रचित, दर्शन सार आचार्य देवसेन द्वारा रचित। और भी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य मुख्य रचनाएं मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रबंध चिंतामणि, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये रचना है जैनाचार्य मेरुतुंग की, ध्यान दें, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की। जो इम्पोर्टेंट बातें मैं वही बताऊंगा आपको, ऐसे आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, जितना अधिक ज्ञान बटोर सकें। श्री नेमिनाथ फागू की रचना है, ये रचना है राजशेखर सूरी की। बहुत बार ये पूछा गया है। श्री नेमिनाथ फागू किनकी रचना है? राजशेखर सूरी की। अब बात करेंगे हम लोग कान्हड़ देव प्रबंध, ये है रचना पद्म नाभ की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कान्हड़ देव प्रबंध किनकी रचना है? पद्मनाभ की। आगे है भरतवेश्वर बाहुबली घोर रास, वज्रसेन सूरी की। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की। नेमिनाथ चरेयु हरिभद्र सूरी की। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, ये नेमिनाथ चरेयु की बात कर रहे हैं हम लोग। हरिभद्र सूरी ने ये रचना की है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी ने रचना की है इसकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रास साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग अब पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। तो सिद्ध साहित्य से पहले आया जैन साहित्य, जिसे रास साहित्य के नाम से जाना जाता है, जो हमने अभी तुरंत पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा साहित्य, जिसको कहते हैं सिद्ध साहित्य। हमने रासो पढ़ा, फिर रास पढ़ा, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा अर्थात जनभाषा में लिखा गया, वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। वज्रयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से अलग होकर पूर्वी भागों में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। राहुल सांकृत्याय ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 84 सिद्ध हैं जैन साहित्य में, जिनकी चर्चा हुई है। बौद्ध साहित्य में जो सिद्ध माने गए हैं 84 सिद्ध, जिसमें सबसे सिद्ध हैं सरहपा, और इन्हीं से बौद्ध साहित्य का आरंभ माना जाता है। इसलिए सरहपा को राहुल जी ने प्रथम सिद्ध साहित्य के रूप में स्वीकारा है और बौद्ध साहित्यकार माना है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कणहप्पा, कुकरीपा इत्यादि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदरार्थ यानी आदर के लिए पा शब्द का प्रयोग करते थे। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ जो बिहार में है। बाद में ये भोट देश को चले गए। ये सिद्ध कहाँ चले गए? भोट देश। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। मतलब जो सिद्ध साहित्यों का जो संग्रह था, उसको बांग्ला भाषा में अनुवादित किया, किस नाम से? बौद्धा गान ओ दोहा के नाम से। किन्होंने किया? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से जो शुरू होता है, राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की बात यहाँ से सब इम्पोर्टेंट है आपका, ये सब आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये लाइन, ये पंक्तियाँ दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें कौन सा नहीं विशेषता है सिद्ध साहित्य का। मुनि अद्वै वज्र तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संध्या अथवा संध्या भाषा किसकी है? सिद्धों की भाषा है। और ये बात किन्होंने कही है?
मुनि अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त सूरि ने, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भाषा। यानी संध्या और संध्या भाषा का अर्थ क्या है? कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। किस शैली का प्रयोग किया इन्होंने? अपनी भाषा में उलटबासी का प्रयोग किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारी पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है सिद्ध साहित्य को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। चर्या या चर्या गीत कहलाती है। साधना अवस्था में निकली मतलब साधना अवस्था में जो गीत, जो वाणियाँ निकली, उनको चर्या गीत कहा जाता है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता, ये कई बार परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में इसे पूछा गया है। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता है। ये ध्यान देंगे आप। साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना यानी पूजा की जाती है। इसमें जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी 5 प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? पहला है मांस, दूसरा है मछली, तीसरा है मदिरा यानी शराब, मुद्रा और मैथुन। ये 5 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां यानी गलत आदतें किसमें पाई गई हैं? सिद्धों में। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी सिद्ध के द्वारा जो साहित्य रचा गया उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। पहला है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात कर रहे हैं सिद्ध साहित्यों की, साहित्यकार की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उनकी रचनाएं और प्रमुख रचना कार्य। तो पहले नाम आता है सरहपा का 769 ईस्वी। इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। आप इसको याद कर ले, रट ले, क्योंकि ये परीक्षा में आना ही आना है। मतलब 101% ये चांस है कि ये क्वेश्चन आना है आपका। इन्हें सरहपाद कहा जाता है, सरोज वज्र भी कहा जाता है और राहुल भद्र भी कहा जाता है। सरहपा के 3 नाम हैं, सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। जाति से ये क्या थे? ब्राह्मण माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका समय 769 स्वीकारा है, इसलिए आप हमेशा इस बात को याद करेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने इनको पहला सिद्ध साहित्यकार माना है। इनके द्वारा रचित 52 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किनके द्वारा? सरहपा के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार एवं विद्वानों के सर्वमान्य रूप में ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन और साथ ही साथ अन्य आचार्यों ने भी सर्वमान्य रूप से माना है। किसे? तो सरहपा को माना है। ये सहज ज्ञान शाखा यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। शुरुआत करने वाले सहज ज्ञान शाखा की शुरुआत भी इन्होंने की, सरहपा ने, जिन्होंने दोहा कोश की रचना की है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका काल 690 स्वीकार किया है। इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। इनको जो कविताएं हैं वो खंड काव्य की श्रेणी में शामिल की जाती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है आपका।
चौपाई प्लस दोहा यानी चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं की रचनाओं में पढ़ने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किनकी रचनाओं में चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग मिलता है, तो सरहपा की। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल संकृत्यायन ने किया था। एडिटिंग का काम, संपादन का काम राहुल जी ने किया था। अब अगले कवि जो हैं सिद्ध हैं, वो भी सिद्ध साहित्यकार, वो हैं सबरपा और इनका समय काल है 780। उनका था 769, इनका 1 वर्ष आगे है। तो इनकी पहली रचना है चर्यापद। चर्यापद किसे कहते हैं मैंने बता दिया था आपको पीछे। दूसरा है महामुद्रा वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना। ये 3 रचनाएं हैं सबरपा की। ये क्षत्रिय वंशी तथा सरहपा के शिष्य माने जाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन ये। सरहपा जो है आपके ब्राह्मण थे और सबरपा क्या थे, क्षत्रिय थे। ये मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और इसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अगले हैं लुइपा। सबरपा की रचना है चर्यापद, याद रखेंगे आप। लुइपा 773 के कवि माने जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इनकी रचना है लुइपाद गीतिका। तो ये याद हो जाएगा आपको, लुइपा से लुइपाद गीतिका बनी। ये सबरपा के शिष्य हैं। इनका जन्म राजा धर्मकाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में हुआ, लुइपा। और एक महत्वपूर्ण ये बात है लुइपा के बारे में जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन हम लोग ध्यान देते नहीं हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। भले ही सरहपा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, पहले कई माने गए हैं, लेकिन लुइपा है ना, लुइपा को 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। किनके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ये ध्यान देंगे आप। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। साधना को देखकर उनसे प्रभावित हुए राजा, उड़ीसा के राजा, उस समय के राजा और मंत्री इनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। अगले हैं डोम्भिपा 840 ईस्वी के लगभग। उनकी रचना है डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 मानी जाती है। आगे है कणहप्पा 820 ईस्वी के लगभग। इनका कार्यकाल रहा या रचना काल रहा। चर्याचर्य विनिश्चय, कणहपाद गीतिका। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका कर्म क्षेत्र बिहार का सोमपुरी स्थान माना जाता है। इन्होंने सिद्ध जालन धरपा को अपना गुरु बताया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 74 मानी जाती है। इनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर बातें हैं। आगे और भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, ये देखने जाएं आप। भूसुकपा बोधिचर्यावतार, गजब नाम है, देख रहे हैं आप। ये 84 सिद्धों के नाम है ना, यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिए, ये सब देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देखते जाएं, ठीक है। चलिए तो ले लें आप स्क्रीनशॉट इसे। अब लोग बात करते हैं नाथ साहित्य की चौथे में, ठीक है। हम लोगों ने 3 साहित्य पढ़ लिया आपका आदिकाल के अंतर्गत। अब चौथा साहित्य है नाथ साहित्य, जो सिद्धों के बाद आया। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो आप मत्स्येंद्र नाथ ही करेंगे, गोरखनाथ नहीं क्यों करेंगे, क्योंकि गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा, यानी नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो किनके उपासक थे, शिव जी के, भोला भंडारी के। हो मेरा भोला है भंडारी करके नंदी की सवारी, शंकर नाथ रे हो भोलेनाथ रे, जय भोले। वही नाथ साहित्य कहलाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। यानी सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप कौन है, नाथ पंथ। सिद्धों की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है नाथ पंथों ने, नाथ साहित्य ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है।
यानी 12वीं से 14वीं शताब्दी तक नाथ साहित्य का चरम उत्कर्ष माना गया है, अर्थात वो अपने चरम सीमा पर थी, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मंत के रूप में देखने को मिलता है। भक्ति काल में जो संत कवि हुए उनका रूप देखने को मिलता है। कहाँ से विकसित हुआ रूप? नाथ पंथ से ही विकसित हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को अलग अलग नामों से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पहला है सिद्ध मत, दूसरा है सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, अनेकों नाम दिया है किन्होंने? द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को। रचना काल क्या है? नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं गुरु गोरखनाथ के द्वारा रची हुई मानी जाती हैं। गुरु गोरखनाथ ने अधिक रचनाएं की हैं नाथ साहित्य के अंतर्गत। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। तो राहुल संकृत्यायन ने निर्धारित किया है उनका रचना काल, इतिहासकार गोरखनाथ जी का समय 845। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है। तो इसे याद करना होगा आपको, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने गोरखनाथ का इतिहास कितने वर्ष में माना है, किस शताब्दी में माना है। दूसरी बात है, नोट यहाँ देख दिया है, नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ का सर्वमान्य रचना काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया गया है। तो ये आपका तय हो गया कि उनका रचना काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को माना गया है। नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथ यानी 9, 9 से नाथ, 9 से 9, नाथों की कुल संख्या है 9। नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 प्रसिद्ध हुए माने जाते हैं, जिनका सही क्रम निम्नानुसार माना गया है, यानी क्रम के अनुसार यहाँ दिया गया है। तो पहले आते हैं आपके आदिनाथ, यानी भगवान शिव को माना गया है नाथ पंथ का पहला नाथ। दूसरे हैं मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद गोरखनाथ, फिर चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपी चंदनाथ। तो पहले हैं आदिनाथ, फिर है मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ। ये तीनों तो याद कर लेंगे आप। आगे और कैसे याद करेंगे तो आप थोड़ा खुद ही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई बार ये 9 नाथों का जो क्रम है वो पूछा गया है परीक्षाओं में। 4 नाम दिए जाते हैं और उसको क्रम में बैठाना पड़ता है। या ये पूछा जाता है कि इसमें कौन से व्यक्ति हैं जो नाथों में शामिल नहीं हैं। तो आप ये 9 नाथों का नाम याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, 1 नंबर आपका बन जाएगा। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। जहाँ सिद्ध साहित्य में नारी की निंदा नहीं की जाती थी, वो भोग विलास में लिप्त रहते थे, वहीं नाथ साहित्य नारी की निंदा करते हैं। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। मनोविकारों की निंदा की गई है। जहाँ 5 प्रकार के विकारों को सिद्धों ने अपनाया था, वहीं यहाँ पर मनोविकारों की निंदा की गई है। सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है, मतलब बुराई की गई है, आलोचना की गई है। कहाँ? नाथ साहित्य में। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है और इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। इसमें रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है, इसमें रूखापन है, जो सिद्ध साहित्य में नहीं है और यही सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिद्ध साहित्य से अच्छा नाथ साहित्य है, क्योंकि इसमें भोग विलास की बातें नहीं की गई हैं। हाँ, इसमें हठ योग साधनाओं की बात की गई है। मन, प्राण, शुक्र, वाक, कुंडलिनी, इन 5 के संयमनों के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। मन को राजयोग कहा गया, प्राण को हठ योग, शुक्र को वज्रयान, वाक को जप योग
और जप योग और कुंडलिनी को कुंडलिनी योग कहा गया। हठ योग क्या होता है ये जानना जरूरी है। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हाँ मतलब सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, ये ध्यान रखेंगे। सूर्य और चंद्रमा, ह और ठ मतलब सूर्य और चंद्रमा का योग हठ योग कहलाता है। ठीक है। गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी, क्योंकि गोरखनाथ ने ही नाथ साहित्य में अधिकतर रचनाएं की हैं। तो गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? 40। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि उनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है, तो वो है 40। वहीं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की रचना मानी है 14। जहाँ 40 थी वहाँ 14 मानी है। किन्होंने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने मानी है। यानी 40 से 14 हो गया, ये याद रखेंगे आप। 40 इंग्लिश, 14 भी इंग्लिश है, तो 40 और 14 में बहुत अंतर होता है। तो जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? सबदी सबसे प्रामाणिक रचना मानी गई है इनकी गोरखनाथ की। पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध और क्या है? अभय मात्रा जोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्र। तो यह 14 वो रचनाएं हैं जो पीताम्बर बड़थवाल ने मानी हैं। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोरख गणेश गोष्ठी, आप देख लीजिए सब, गोरखनाथ की वाणी, ये सब देख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको ही देखना। आत्मबोध ये कई बार पूछा गया है, ये याद कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये सारी रचनाएं जो हैं पूछी गई हैं। ये किनकी रचनाएं हैं? तो गोरखनाथ की हैं। हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरख बानी के नाम से इनकी रचनाओं का क्या किया? संकलन किया है। किनकी रचनाओं का? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किन्होंने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। ध्यान देंगे आप, कब किया है? 1942 में। किस नाम से किया है? गोरख बानी के नाम से किया है। और इनको हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि प्राप्त है, और इस सर्वप्रथम विद्वान हैं जिनको डीलिट की उपाधि प्राप्त है। इनका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका प्रकाशन वर्ष 1930 माना है, लेकिन 1942 में इनकी रचना की गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं, अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। यानी जो रचनाएं गोरखनाथ की मानी जाती हैं वो उनकी नहीं है, बल्कि उनके जो भक्तगण थे उनकी है, उनके द्वारा रची मानी जाती है। किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो बहुत सटीक है, क्योंकि परीक्षा में शुक्ल जी का ही कथन आता है। दूसरे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आते हैं डॉक्टर नागेंद्र। ये तीन जो आपके कथनकार है, यानी कथनाकार कहे, जिनका कथन सही माना गया है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोरखनाथ जी द्वारा निम्नलिखित संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई है गोरखनाथ जी द्वारा। तो पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण। आगे गोरखनाथ जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। कौन सा योग मार्ग? षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाने वाले कौन हैं? गोरखनाथ जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नगर प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया। तो द्विवेदी जी ने भी नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया, जो प्रकाशित हुई नगर प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा नाथ साहित्य। अब हम लोग ऐसे साहित्य की बात करते हैं जो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य में आता है, मतलब ना वो रासों में आता है, ना रास में आता है, ना सिद्ध में आता है, ना जैन में आता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से साहित्य हैं?
तो आदिकाल में रचित ऐसे रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों रास सिद्धनाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से में लौकिक विषयों को यानी लोगों के विषय पर संसार के विषयों को आधार बनाकर रची गईं, उन्हें आदिकाल स्वतंत्र साहित्य में अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में, ध्यान देंगे आप, स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, लौकिक साहित्य में शामिल किया गया है। तो लौकिक साहित्य की बात हम लोग करेंगे। इस श्रेणी में निम्न रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो पहली लौकिक पद्य साहित्य की बात करेंगे हम लोग। अत्यंत कई बार ये पूछा गया है ढोला मारू रा दूहा, जिनके कवि हैं कल्लोल कवि व कुशल लाभ। कई बार इन दोनों नाम को अलग अलग तरीके देते हैं लोग, कुशल लाभ भी लिख दिया जाता है या कल्लोल कवि भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ढोला मारू रा दूहा जिनकी रचना है कल्लोल कवि की व कुशल लाभ की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 में कल्लोल कवि के द्वारा ही रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा भी 1561 में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिए गए। अतएव कुशल लाभ को ही इसका रचनाकार मान लिया जाता है। ध्यान देंगे आप, ढोला मारू रा दूहा अगर पूछा जाए कि इनकी रचना है तो वह है कुशल लाभ की। भले ही ये आरंभिक रचना है कि इनकी कल्लोल की और बाद में कुशल लाभ ने अनेक पद जोड़े, लेकिन इनकी रचना मानी जाती है कुशल लाभ की ही, भले ही कल्लोल कवि इसके मूल साहित्यकार हो। भाषा डिंगल है। संपादन, इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नगर प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नगर प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादन किया गया 1934 में ढोला मारू रा दूहा की। 3 विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले हैं श्री राम सिंह, फिर सूर्यकरण पारिक जी, फिर नरोत्तम स्वामी जी। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इस पाठ में, इस कविता में? तो जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। नायिका हैं बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी ढोला मारू रा दूहा। तो ढोला यानी नायक और मारवाणी यानी मारू कौन हो गई, नायिका। सह नायिका है मालवा की राजकुमारी मालवणी, मारवा की राजकुमारी मालवणी। तो मुख्य पात्र है ढोला और मारवणी, दोनों जो है राजकुमार और राजकुमारी हैं, और सह नायिका हो गई मालवणी। ढोरा मारू राधू दूहा या प्रेम गाथात्मक काव्य है। ध्यान देंगे, ढोला मारू रा दूहा कैसे काव्य है, प्रेम गाथात्मक यानी प्रेम की गाथा इसमें कही गई है। इसका मूल रूप दोहों में मिलता है, ये दोहों के रूप में मिलता है। ये दोहें श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। भाई प्रेम की बातें हैं तो श्रृंगार रस तो होना लाजमी है। इन दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। बिहारी जी ने जो रचनाएं की हैं श्रृंगार रस की, वो रचनाएं इसी परंपरा पर आधारित हैं जो ढोला मारू रा दूहा कुशल लाभ के द्वारा रचित है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि मारवाणी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग व वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। मतलब जहाँ ढोला मारू रा दूहा में श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, वहीं बिहारी जी की कविताओं में कला पक्ष की प्रधानता है। ध्यान देंगे आप, यही अंतर है दोनों में। मारवाड़ी के संयोग एवं वियोग में भाव पक्ष की प्रधानता और वहीं बिहारी के नायिका के संयोग वियोग में कला पक्ष। ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहारी जी कला पक्ष की प्रधानता पर ध्यान देते हैं, वहीं ढोला मारू रा दूहा जो आपकी प्रेम कथात्मक रचना है, प्रेम गाथात्मक रचना, उसमें भाव पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है। राहुल वेड़ के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो राहुल वेल रोड़ा ने भी एक रचना, रोड़ा कवि ने रचना की थी जिसका नाम था राहुल वेल, ठीक है। तो प्रेम वर्णन उन्होंने भी किया था,
और जो परंपरा हिंदी में उन्होंने आरंभ किया उसको इस रचना में विकास का एक नई दिशा उसको आगे बढ़ाने में इस रचना के बाद मिली। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। इस संबंध में यह कथन प्रसिद्ध है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धण भली तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आगे जो कवि आते हैं वो हैं कवि विद्यापति, जो स्वतंत्र लौकिक साहित्य के दूसरे कवि हैं। पहले हम लोगों ने बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कवि विद्यापति की प्रमुख रचना है पदावली, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो पदावली जो रचना की गई है वो 1380 में, कीर्तिलता की रचना हुई 1403 में और कीर्ति पताका भी उसी समय रची गई 1403 में। तो इसमें भी आप याद कर ले। कवि विद्यापति का जन्म हुआ बिहार के दरभंगा जिले में, ग्राम विस्पी में हुआ है। दरभंगा जिला, राज्य बिहार और ग्राम विस्पी। रचना काल है 1350 से लेकर 1460 ईस्वी तक। इनकी पदावली रचना में मैथिल भाषा का प्रयोग है और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अवहट्ट भाषा का प्रयोग है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो पदावली की रचना है मैथिल भाषा में और कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना है अवहट्ट भाषा में, इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे आज के बाद से। मैथिल भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल नाम से सुशोभित किया गया है क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में सरस काव्य रचनाएं की हैं। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर परीक्षा में आता है कि अभिनव जयदेव के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो वह है विद्यापति जी, क्योंकि इनकी रचनाओं में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का अनुकरण किया गया है, इसलिए ठीक है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का इन्होंने अपनी कविताओं में अनुकरण किया है, इसलिए इनको अभिनय जयदेव की भी उपाधि दी गई है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नवल विशेखर भी कहा है, किन्हें, विद्यापति जी को। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। कई बार पूछा गया है किनके दरबारी कवि थे विद्यापति जी, तो शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कहाँ के राजा थे ये, तिरहुत के राजा थे। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं, यानी शैव संप्रदाय के आपके अनुयायी कौन हैं, विद्यापति जी। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त कीर्तिलता पुस्तक की नकल प्राप्त की थी। कीर्तिलता पुस्तक को तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणाग्राहकता आदि का वर्णन है। तो कीर्तिलता पुस्तक में किस राजा की वीरता का वर्णन है, कीर्ति सिंह जो तिरहुत के राजा थे, उनकी वीरता, उदारता और गुणाग्राहकता का वर्णन है। वहीं कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रचित वर्णन प्राप्त होता है। जौनपुर जो यूपी में है, शायद आप लोग कमेंट करें कि जौनपुर किस राज्य में पड़ता है। कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की उदारता का है, ध्यान देंगे आप। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह राजा की बात है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, नचारी। क्योंकि वह शिव भक्त थे, शैव अनुयायी थे हमारे विद्यापति जी, इसलिए उन्होंने शिव की भक्ति में कई पद रचे जो नृत्य करने के साथ गाए भी जाते हैं, तो वो है नचारी। इनके प्रशंसकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई हैं। विद्यापति जी को 16 उपाधियों से अलंकृत किया गया है। विद्यापति की बात हम लोग कर रहे हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति जी को जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। इन्होंने कहा है कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये रचना किनकी है? भृंग भृंगी संवाद। तो ये रचना है आपकी किनकी, कीर्तिलता किनकी रचना है? ये है आपकी, अरे ये विद्यापति जी की रचना है, ठीक है ना, जिनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भृंगी भृंगी संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कवि हैं जयचंद प्रकाश, जो लौकिक साहित्यकार के अंतर्गत आते हैं। इनकी जयचंद प्रकाश जो है वो रचना का नाम है, और इसके कवि हैं भट्ट केदार जी, ठीक है। जयचंद प्रकाश किनकी रचना है? भट्ट केदार जी की रचना है। आगे है जय मयंक जस चंद्रिका, इनके कवि कौन है? मधुकर कवि हैं, 1186 में। ध्यान देंगे, जयचंद्र प्रकाश है किनकी रचना? भट्ट केदार की। जय मयंक जस चंद्रिका किनकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हैं। दयादाल सिंघायच द्वारा रचित राठौड़ा रिख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, राठौड़ा रिख्यात है ना, ये किनकी रचना है? दयाल दास सिंघायत द्वारा रचित है। तो इन दोनों की रचनाओं का उल्लेख यहीं से केवल प्राप्त होता है। रचना जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका की बात हम लोग कर रहे हैं। दयाल दास ने इन ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है, ठीक है ना। कन्नौज के राजा जयचंद, देख रहे, जयचंद, जय मयंक, ठीक है। तो राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौर रिख्यात, ये कहाँ पर सुरक्षित है? अभी बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो बहुत लंबा बन रहा मुझे पता है, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है ना, तो आपको सफ़र अधिक समय तक तय करना होगा। आप अगर जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत फिर आप दूर तक नहीं जा पाएंगे। बसंत विलास, इसके लेखक अज्ञात हैं, पता नहीं है कौन है, तो आप देख लें कौन है इसके लेखक। यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको पढ़ें, ठीक है। आगे हैं रणमल छंद, जो लेखक हैं श्रीधर व्यास जी हैं, ये भी पढ़ ले क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो बहुत इम्पोर्टेंट है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं ये। जन्म इनका काल है 1255 ईस्वी। जन्म स्थान पटियाली, जिला एटा। कई बार पूछा गया है ये। अमीर खुसरो का जन्म स्थान जिला एटा में है, गांव पटियाली में है। और भी इनके जन्म से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, जन्म स्थान से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर याद आएगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। मृत्यु काल इनका है 1324। मूल नाम इनका है अब्दुल हसन और अबुल हसन। ये कई बार ये यहाँ से और यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया अमीर खुसरो को लेकर, जन्म स्थल को लेकर और मूल नाम को लेकर। अब्दुल हसन किन कवि का नाम है या अबुल हसन किन कवि का नाम है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो का स्थान बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। आइए चलते हैं। और कई बार इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आना है, हर एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे कोई परीक्षा हो। उपाधि इनको मिल चुकी है खुसरो सुखन की उपाधि, और यह उपाधि इन्होंने 12 वर्ष की कम आयु में ही इनके द्वारा प्राप्त की थी, एक विद्वान के द्वारा, ख्वाजा इजुद्दीन, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आ चुका है कि खुसरो सुखन की उपाधि इनको किन्होंने दी थी, तो वो हैं ख्वाजा इजुद्दीन। उपनाम इनका क्या क्या है? तुर्के अल्लाह और तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तूती, ये इनके उपनाम है अमीर खुसरो के। ये कई बार क्वेश्चन जितना भी यहाँ लिखा हुआ है क्या वर्ड से
एक एक शब्द से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, जहाँ छोड़ना का मैं बता दे रहा हूँ वहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, जो पढ़ रहा हूँ मैं वो परीक्षा में आ चुका है और आएगा, ये भी आप देख लेंगे। तुर्क ए अल्लाह इनका उपनाम है, और तोताए हिंद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदुस्तान की तूती किन्हें कहा जाता है, तोताए हिंद, तो अमीर खुसरो को। गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, ध्यान देंगे गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रमुख रचनाएं सब इम्पॉर्टेंट है, एक भी ऐसी रचना नहीं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहली है खाली काबारी, दूसरी है पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सूखने, नूह सिपहर, नजरान ए हिंद, हालाते कन्हैया। देखिए हालाते कन्हैया दे देता, सोचता कोई हिंदू कवि होगा, लेकिन नहीं, ये मुस्लिम कवि हैं हमारे अमीर खुसरो जी। तो हालाते कन्हैया, पहेलियाँ, मुकरियाँ और खलिक बारी, ये तो भाई पूछना ही है ये चारों, ठीक है ना। ये चारों रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए कुछ जानते रचनाओं के बारे में। तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी, यह एक शब्दकोश है, ध्यान देंगे आप, शब्दकोश है, डिक्शनरी है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है इस शब्दकोश में, जिसका नाम है खालिक बारी। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। तो अमीर खुसरो ने किसे भाषा ज्ञान देना चाहा, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, ठीक है ना, और इसलिए रचना की गई थी। इनकी नूह सिपहर रचना को भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है। भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार पर वर्णन कहाँ मिलता है, नूह सिपहर में। इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कई माना जाता है, यानी हिंदू और मुसलमान को एक करने वाले, उनकी संस्कृति को एक बनाने वाले पहले प्रतिनिधि कवि कौन हैं, अमीर खुसरो हैं। वे हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये आपका है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं, तो वो हैं अमीर खुसरो जी। ब्रज और अवधी को मिलाकर इन्होंने ही पहली बार काव्य रचना करना आरंभ किया था। ब्रज को और अवधी दोनों भाषाओं का मिश्रण इन्होंने पहली बार अपनी कविताओं में किया, और इन्होंने ही शुरुआत की इसकी, ये भी ध्यान देंगे आप। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 में मौलाना रशीद अहमद सलन ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार द्वितीय संकलन 1922 में ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि कहा है, ठीक है ना। अवधी का प्रथम कवि कौन है, तो वो है अमीर खुसरो, और किन्होंने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है अवधी का प्रथम कवि। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पहेली बूझी होगी आपने बचपन में, तो पहेलियों की रचनाएं ये अधिक करते थे। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है, जो इन्होंने स्वयं के बारे में कहा था अमीर खुसरो ने, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, हिंदुस्तान की तूती, तोताए हिंद हूँ मैं। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा, मैंने कई आपके राजाओं के दरबार में ये रह चुके हैं, और उनके काल को, उनके समय को देख चुके हैं अमीर खुसरो। कौन कौन से, गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और कई पठान बादशाह का ज़माना उन्होंने देखा है। तो ये नाम पूछा भी गया है कई बार, ठीक है ना। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात इसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू रूप निकल पड़ी, यानी ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी, है ना। किन्होंने कहा था, भ्रम से प्रोफेसर आज़ाद ने कहा था। यह आदिकाल में मनोरंजक पूर्ण
साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी हंसी मजाक करने वाले, मनोरंजन करने वाले साहित्य लिखने की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पहेलियां हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, तो वो कौन है? आकाश। यानी मोती कौन हो गए? तारे हो गए। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, वो है दिया और बाती। दिया जलती रहती है, बाती भी जलती है, लेकिन तेल जल जाती है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, वो है दर्पण। सॉरी, दर्पण के बारे में कहा है। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखेगा तो सूझेगा, तो वो है दर्पण यानी आईना। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए, तो वो है पाजामा। चलिए, तो ये पहेलियां उनकी जो मनोरंजन पूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं लौकिक गद्य साहित्य की। हमने अपनी पद्य की बात की, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से आदिकाल में रचित है। तो सबसे पहले कवि आते हैं गद्य, लौकिक गद्य साहित्य के अंतर्गत, वो हैं रोडा कवि, जिनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, राउल वेल, और ये रचना की गई है 10वीं शताब्दी में। रोडा कवि लेखक का नाम है और रचना का नाम है राउल वेल, और रचना काल है 10वीं शताब्दी। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर, ठीक है ना, शिलाओं मतलब पत्थरों पर रची गई है, ठीक है ना, सर्वप्रथम। तो ये ध्यान देंगे आप कि सर्वप्रथम शिला पर अंकित रचना कौन सी है? राउल वेल है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया है। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है, और गद्य और पद्य दोनों से मिश्रित रचना कहते हैं चंपू काव्य। तो आपका ये जो रचना है राउल वेल, ये चंपू काव्य के अंतर्गत आती है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक वर्णन पहले पद्य में हुआ, यानी कविता में हुआ, तदुपरांत यानी बाद में गद्य में किया गया। ध्यान देंगे आप कि राउल नामक नायिका के सौंदर्य के नख और नख से लेकर शिख तक का वर्णन पहले काव्य में हुआ, फिर गद्य में हुआ। हिंदी में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। ध्यान देंगे आप, नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे माना गया है? राउल वेल से, जो कवि हैं जिनके रोडा कवि। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है, ठीक है ना। 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन राजस्थानी क्या है उसमें? मुख्य है। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो राउल वेल का जो रचना है शिला अंकित, यानी शिलाओं पर जो अंकित रचना है, वो कहाँ सुरक्षित है? म्यूजियम में, संग्रहालय में, मुंबई के। अगली रचना है आपकी लौकिक साहित्य के अंतर्गत, गद्य साहित्य के अंतर्गत, और वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये कई बार प्रश्न आया है मेरे प्यारे मित्रों। तो इनके लेखक है पंडित दामोदर शर्मा। ध्यान देंगे आप, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। रचना काल इनका है 12वीं शताब्दी। विशेष तथ्य, पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना में उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य में दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था, एवं व्याकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण रत्नाकर, है ना। इनके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ये ध्यान देंगे आप, वर्ण रत्नाकर, और लेखक कौन है इनके? ज्योतिरीश्वर, ठीक है,
ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और रचना काल है इनका 14वीं शताब्दी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। ध्यान देंगे आप, मैथिल भाषा में रचना करने वाले कवि कौन थे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। एक और कवि थे विद्यापति, जिन्होंने मैथिल भाषा में रचनाएं की, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, जिनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इन्होंने प्रकाशित करवाया डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने और पंडित बबुआ मिश्र ने। और कहाँ से हुआ प्रकाशित? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से। इस रचना की भाषा शैली देखने में यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। लगता है कि ये क्या है? शब्दकोश है। यह मैथिल हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। ध्यान देंगे आप, जो पदावली लिखी गई है विद्यापति के द्वारा वो तो आपकी पद्य रचना है, लेकिन ये जो आपका रचना है यहाँ जो पढ़ रहे हैं वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित, ये आपकी क्या है? गद्य रचना है। ठीक है ना, ये पद्य रचना नहीं है, पद्य पुस्तक है। इसे मैथिल का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मैथिल भाषा में लिखी गई है। तो मैथिल का विश्वकोश कौन है बताइए? वर्ण रत्नाकर है। ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग कई बार मैथिल का नाम सुनकर विद्यापति को ही टिक लगाते हैं, उनकी रचना को ही, पदावली को ही टिक लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है वो हमारा। आगे है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। हमने अभी स्वतंत्र साहित्य की बात की, जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। अब हम लोग जानेंगे कि आदिकाल में जो अपभ्रंश भाषा में रचनाएं लिखी गईं उनकी बात करेंगे, और इनसे भी जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आते हैं। जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको वो हमेशा आएगा, मैं आपको गांठ बांध के कहता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको शर्त के मतलब शर्त है मेरी कि आएगा ही आएगा, आप शर्त लगा ले हमसे। ठीक है, तो पहले कवि हैं अपभ्रंश साहित्यकार हैं पहले स्वयंभू। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आता है हर एग्जाम में। पैमचर्यु इनकी रचना है, रिट्ठनेमी चर्यु, स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यु, ये किनकी रचना है? स्वयंभू देव की रचना है। इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी, यानी इनका रचना काल है 8वीं शताब्दी में 783 में। पैमचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। कई बार प्रश्न पूछा गया है भगवान के रामचरित्र का वर्णन किस रचना मिलता है, तो वो है पैमचर्यु में। अतएव इस रचना को डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा है? अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। इन्होंने कहा है, डॉक्टर भयाणी ने क्या कहा है? पैमचर्यु को अपभ्रंश की रामायण कथा, क्योंकि इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। भले ही अपभ्रंश साहित्य है, ठीक है ना। एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा है। किन्होंने? डॉक्टर भयाणी ने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। डॉक्टर भयाणी ने पैमचर्यु को अपभ्रंश की रामायण कहा, रामायण कथा कहा, और स्वयंभू यानी कवि को क्या कहा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू कहे जाते हैं। रिट्ठनेमी चर्यु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। वहीं हम लोग अभी बात करते पैमचर्यु में राम का वर्णन था, और रिट्ठनेमी चर्यु में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। इनको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। अपभ्रंश के महाकवि कौन है? स्वयंभू हैं। पैमचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है ना, जो 7 चौपाई के साथ एक दोहे में उपलब्ध है। पैमचर्यु अपभ्रंश प्रथम क्या है? कड़वकबद्ध रचना, और इस रचना में कड़वकबद्ध रचना में 7 चौपाई का और एक दोहे का प्रयोग होता है। पैमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। इनमें 5 कांड हैं एवं 9 संधियां हैं। इनमें से 83 संधियां स्वयंभू के द्वारा तथा शेष 7 संधियां उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रचित मानी जाती हैं। 12,000 श्लोक, 5 कांड, 90 संधियां, 83 स्वयंभू ने लिखी और शेष 7
उनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी। स्वयंभू के अनुसार पद्धड़ियों यानी पधरियां बंध के प्रवर्तक चतुर्भुज नामक कवि माने जाते हैं। अगले कवि हैं अपभ्रंश साहित्य के कवि, वो हैं पुष्पदंत। कई बार इनके बारे में पूछा गया है। तो पहली इनकी रचना है महापुराण, उसके बाद है नय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित्र, जसहर चरियु, यशोधरा चरित्र, कोश ग्रंथ। ये दोनों आपका हमेशा आता है, महापुराण और नय कुमार चरियु। इनका काल है 10वीं शताब्दी। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध पर इन्होंने जैन पंथ को स्वीकार किया। पहले क्या थे ये? शिव के पुजारी। बाद में इनके जो राजा आश्रयदाता थे इनके, उन्होंने इनको कौन सा पंथ दिया? जैन पंथ दिया। साहित्यिक, शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं को जिन रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जिन भक्ति का प्रभाव किनकी रचनाओं में देखने को मिलता है? पुष्पदंत की रचनाओं में। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों, जिनको कहा जाता है शलाका पुरुष, की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। महापुराण में 63 शलाका पुरुषों की जीवन गाथा का वर्णन है। प्रसंगवश राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त हो जाता है। इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और नहीं मिल सकता। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? महापुराण की बात कर रहे हैं, जो पुष्पदंत ने लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा है। जहाँ पर स्वयंभू को कहा गया है, क्या कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। वहीं हमारे पुष्पदंत जी को कहा गया है अपभ्रंश का भवभूति, जो कि इन्होंने कहा है शिव सिंह सेंगर ने। और वहाँ पर उनको कहा गया था किनके द्वारा? पता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर भूल गए आप। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है ना? अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। किन रचना के कारण? महापुराण रचना के कारण। ये मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। ध्यान देंगे आप, महामात्य भीम के सभा कवि कौन थे? आपके पुष्पदंत, मान्य खेट के प्रतापी राजा। वे स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे। कौन कहते थे? पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। ध्यान देंगे आप ये बात। आगे आते हैं धनपाल जी पर। तो कवि हैं अगले धनपाल। इनकी रचना है भविष्यत कहा। इनकी स्थिति काल है 10वीं शताब्दी, मतलब 10वीं शताब्दी में इन्होंने रचनाएं की हैं। और पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटर नित्य महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की, किस रचना को? भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। अगले हैं अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश राशक लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण है। इनकी स्थिति काल है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध काल तक। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन है। संदेश राशक जो अब्दुल रहमान ने लिखी है वो क्या है? एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा कही गई है। इनको अद-दहमाण के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अब्दुल रहमान को अद-दहमाण के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि कहे जाते हैं। यानी किसी भी भारतीय जो इंडियन लैंग्वेज है इसमें रचना करने वाले पहले मुस्लिम कवि माने जाते हैं। तो आपके खड़ी बोली के रचनाकार तो पता है कौन है? बताइए पहले। अमीर खुसरो हैं, वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने केवल खड़ी बोली ही नहीं बल्कि इन्होंने भारतीय जितनी भाषाएं हैं उन सभी में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। ये संदेश राशक श्रृंगार प्रथम काव्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट है ना आपका। तो श्रृंगार
काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? संदेश रासक है, जिनके कवि हैं अब्दुल रहमान। जोइंदू उर्फ की रचना की है किन्होंने? योगींद्र ने। सॉरी, इनका ये शॉर्ट नेम है, ठीक है ना, जोइंदू उर्फ योगींद्र का। तो इनका रचना है परमात्म प्रकाश युगसार, और इनका रचना काल है 6ठी शताब्दी। परमात्म प्रकाश युगसार किनकी रचना है? जोगींद्र की, जो इंद्र उर्फ की, दोनों एक ही नाम है। आगे आते हैं हम लोग राम सिंह पर आते हैं। राम सिंह जो अपभ्रंश के कवि हैं, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, और 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम लोग इनका रचना काल में। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की क्या की गई है? निंदा की गई है। इंद्रिय भोग में और अन्य सांसारिक सुखों की इसमें निंदा है। त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को इसमें क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। आगे है हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन, बहुत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है, आप देख लेंगे बाद में जब परीक्षा आपकी रहेगी। नहीं बनेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे आप। मुझे नहीं लगता कि आप कमेंट कर पाएंगे क्योंकि आना ही है ये है 12वीं शताब्दी की रचना। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के आश्रय में रहे हैं। गुजरात के राजा का नाम क्या है? सिद्धराज जयसिंह, और उनके भतीजे कुमार पाल, इन दोनों के आश्रय में कौन रहे? हेमचंद्र जी रहे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। ये जो शब्दानुशासन है ये क्या है? व्याकरण, भारी, बहुत बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है ना, ये नाम है पूरा देखिए रचना का। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं का समावेश है, मतलब तीनों भाषाओं का मिश्रण है इस बड़े व्याकरण ग्रंथ में। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं का समावेश यानी मिश्रण है इसमें। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। पहला उदाहरण में किनका है ये बताइए? शब्दानुशासन रचना के रचनाकार हेमचंद्र जी का लिखा हुआ पंक्ति। भल्ला हुआ जुमारिया बहिणी महारा कंतु, लजेजम तू वयम सी अहु जय भगा घरु एंतु, पिया संगमी कयु निदड़ी पयहो परखयो केउ, मई वित्रिवी वित्रासिया निंदन एवं न तेव, जय सोना आवई दुई धरु काह अहो मुहु तजझु, वयणु जा खंडही तऊ साई ए सोपीयु होई ना मुझझु। और भी रचनाएं हैं, आप देख लेंगे। प्राकृत प्रकाश रचना का नाम है, इसके रचनाकार है वररुचि। पृथ्वीराज विजय जो हैं जयानक, इनके रचनाकार हैं कुवलमाल जो है उद्योतन सूरी की रचना है, और यह आदिकाल का प्राचीन ग्रंथ माना गया है, प्राचीन ग्रंथ, गद्य ग्रंथ माना गया है। कौन सा? कुवलमाला जो रचनाकार हैं जिनके उद्योतन सूरी, प्राकृत प्रकाश है वररुचि की, पृथ्वीराज विजय है जयानक की। और देखिए आगे रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। नेमिनाथ चरियु है ना, ये भी रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। नेमिनाथ चरियु की रचना है हरिवंश सूरी की। प्राकृत व्याकरण की रचना है हेमचंद्र सूरी की। ठीक है, प्राकृत व्याकरण, ये ध्यान देंगे आप, कई बार पूछा गया है। और आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने आपको आदिकाल पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आदिकाल में कुछ नहीं बचा है, इतना आदिकाल आप पढ़ लेते हैं काफ़ी आपके लिए। छंदोनुशासन लिखा गया है हेमचंद्र सूरी द्वारा। और भी रचनाएं हैं, अपभ्रंश की देख लीजिए आप। तो समाप्त होता है आपका